हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जैसे यूपी यूएमएस ने जो है सीपी नेट के नाम से जीएनएम एएनएम और बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट के नाम से कंडक्ट कराया था। उसकी देखिए पहले बढ़िया से एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है इन्होंने पोस्टपोन कर दी, यानी कि दोबारा से फिर काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ चुका है कल आपका 4 तारीख को काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ चुका है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, कई सारे स्टूडेंट को जो है फ़ीस पेमेंट करने में एरर आ रहा है। तो फीस पेमेंट का एरर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्या करना है आपको, साथ ही साथ अलॉटमेंट जिसको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रकार से अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सीट को अपग्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। अपग्रेड यानी कि सीट को आपको जो कोर्स मिला है, आप कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा है तो क्या करना है, और किस स्टूडेंट को कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जिसको कोई सीट अलॉट हुई है उनके पास 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन आपका होगा अपग्रेड का, और तीसरा नंबर एग्जिट का होगा। ठीक है, किसको क्या ऑप्शन चूज करना है और क्या गलती आपको बिल्कुल भी अब नहीं करनी है, जिससे आपकी जो है आप इस काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं, या फिर आपको जो मिली मिलाई सीट है वो आपकी जा सकती है अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो। डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाने हैं, फीस प्लस हॉस्टल फीस आपकी कितनी लगेगी, एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और इसके अतिरिक्त अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको किसी प्रकार की कोई भी किसी भी कोर्स में कोई भी सीट नहीं मिली, अब उन्हें क्या करना है, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूँ। चैनल बनाइए तो चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले इसके वेबसाइट पर ले जाऊँगा और वहाँ आपको सब कुछ लाइव प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि ये जो हमारा चैनल एजुकेशन कीड़ा 84 है, इस पे अब आपको जो है वीडियो वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ये जो चैनल है इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। जब तक या फिर हो सकता है इस चैनल को बिल्कुल ही यूट्यूब से हटा भी दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप सभी को जो है अब हो सकता है यहाँ पे आपको वीडियो देखने को ना मिले। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है, मैंने एक नया चैनल बनाया है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जुड़ें। अगर ये चैनल बना भी रहता है फिर भी आपको उस चैनल पर जुड़े रहना। क्यों जुड़े रहना है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी जो है नीट की, बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, सीपी नेट की सभी क्लासें वहाँ पे चलेंगी और सभी जानकारी वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से भी मिलेगी। देखिए उस चैनल का क्या नाम है, वो चैनल भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये चैनल जो है फिलहाल इस पर प्रॉब्लम है, हो सकता है ये चैनल अभी आपको 2-4 दिन चल रहा है, हो सकता है 10 सितंबर के बाद इसको यूट्यूब की तरफ से बंद कर दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस हमारे दूसरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और इस चैनल पर किसी कारणवश, मैं जानता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, इस पे बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप इस चैनल पे जो है आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और मैंने रिक्वेस्ट तो की है, यूट्यूब पे मेल वगैरह किया है, लेकिन हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि चैनल अब सही हो पाएगा। इसी वजह से काफ़ी समय से इस पर वीडियो भी नहीं आए थे। लेकिन आप लोगों को निराश नहीं होना है, मैं आप लोगों के साथ किसी भी हद में प्रॉपर आप लोगों के साथ हूँ। तो हमारा दूसरा चैनल देखिए है, उस चैनल का नाम है लर्न एक्सपर्ट क्लासेस के नाम से आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी उस पर एक वीडियो डला हुआ है। ये चैनल है हमारा लर्न एक्सपर्ट क्लासेस। देखिए इस प्रकार का आपको लर्न एक्सपर्ट क्लासेस इंडिया, इस प्रकार का आपको देखिए यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। और 81 सब्सक्राइबर आपको यूट्यूब पे इस पे अभी लाइव हैं, और एक ये वीडियो डला हुआ है, और ये दूसरा वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ ये भी आपको उस पर देखने को मिल जाएगा। ये हमारे एजुकेशन कीड़ा के चैनल पे भी ये वीडियो मिलेगा देखने को, और ये दूसरा वाला जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वीडियो आपको इसी पे देखने को मिलेगा। बाकी यूपी एफएमएससी हो, सीपी नेट हो, सी नेट हो, पैरामेडिकल, फार्मेसी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो अब इस चैनल पे मिलेगी। अगर किसी कारणवश वो चैनल हमारा नहीं भी अगर रिकवर हो पाता है, अगर रिकवर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो इस चैनल पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। और रिकवर हो जाता है फिर भी आपको क्लासेस तो हमारी इसी चैनल पे अब चलने वाली हैं। क्लासेस यहाँ पे आपकी सभी चलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, सबकी जानकारी। ठीक है, प्रॉपर क्लास चलेंगी और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अब आपको खास जानकारी जो देनी थी यूपीएमएस से रिलेटेड वो आपको दे रहे। थोड़ा सा आपका टाइम लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जानकारी आप सभी को बताना, अवगत कराना जरूर था इसलिए। और ये जानकारी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल आपकी अब आपकी जो वीडियो जिस माध्यम से जिसके लिए बनाया है, तो वो वीडियो का पर्पज़ के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए हम आ चुके हैं यूपी यूमेस की ऑफिशियल साइट पर, यानी कि जिसे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विज्ञान कहते हैं। तो इसकी ऑफिशियल साइट है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ आपको देखिए सीपी नेट के नाम से ये ऑप्शन देखने को पहले भी मिल रहा था, अभी मिल रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए आपका जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आप डिसीजन ले सकते हो, वो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का डिसीजन मेकिंग 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक ही ले सकते हो। यानी कि आज आपकी 4 सितंबर हो चुकी है, कल आपके पास कल भर का टाइम है। एरर आ रहा है, डिसीजन मेकिंग का मतलब है फीस पेमेंट करोगे आप और कोई एक ऑप्शन चूज़ करो। कोई एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपके सामने जो है फीस पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, जिसकी जितनी फीस रहती है। आप मान लो किसी को जीएनएम या एएनएम मिला तो उसको जो है 15,000 का और पेमेंट करना है, या अगर किसी को बी फार्मा मिला है तो उसको 26,000 का पेमेंट और करना है। तो इस प्रकार से आपकी ये फ़ीस रहेगी। फ़ीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है इसकी वेबसाइट पर, कहीं आपको नहीं देनी है। फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन आप फीस पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग आपका 3 से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। एडमिशन आपका जो स्टार्ट हुआ, कॉलेज में आप एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने जाएंगे 8 से लेकर 10 सितंबर तक, यानी कि 2 दिन का आपको मौका मिला है। इसी बीच में आपके पास अभी मौका है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रेडी रखने हैं। नहीं है तो बनवा लीजिए, बन जाते हैं। किस प्रकार से बनवाने, एंटी रैगिंग किस प्रकार से बनवाना है, और शपथ प्रमाण पत्र माता पिता के द्वारा आपके द्वारा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार बनवाइए, कहाँ से बनेगा, वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी सटीक और संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे हम आपके सामने अभी एक यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं। अगर इनको सीट अलॉट हुई होगी तो किस प्रकार का ऑप्शन आएगा, नहीं अलॉट हुई है तो किस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए। तो देखिए फिलहाल हमने एक स्टूडेंट का खोल रखा है। यहाँ पे इनकी पर्सनल डिटेल नीचे आ रही है, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे छिपा के रखा हुआ है। बाकी आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखिए, इधर हम आपको दिखाते हैं। तो इधर आप लोग देखिएगा तो आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए इन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो इन्हें देखिए इनका एप्लीकेशन डिटेल और पेमेंट स्लिप आ रही है सिर्फ। अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो यहाँ ही आपको एक तीसरा ऑप्शन और देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग के नाम से आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस डिसीजन मेकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नीचे व्यू डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप देख पाओगे कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, और आपके सामने 3 ऑप्शन नीचे रखे रहेंगे। देखिए एक ऑप्शन आपका एक्सेप्ट एंड फ्रीज का रहेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ये आपको ऑप्शन किस स्थिति में चूज़ करना है, जब आपको कोई कोर्स अलॉट हुआ है। मान लो आपको जीएनएम मिला, लेकिन आप जीएनएम में ही एडमिशन चाहते हैं, आप नहीं चाहते मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, किसी और राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो आपको ये ऑप्शन नंबर 1 आपका ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज का रहेगा। आपको इस पर क्लिक करते हुए अपनी फीस पेमेंट आपकी जो भी रहती है, अगर आपको जीएनएम या एएनएम मिला है तो पहले से आप 10,500 का पेमेंट कर चुके हैं, 15,000 का और पेमेंट आपको करना रहेगा। और भाई अगर आपको फार्मेसी यानी कि बी फार्मा मिला है, बी फार्मा अगर अलॉट हुआ है तो आपको 26,000 का पेमेंट करना रहेगा, और ऑप्शन आप यही चूज करेंगे इसी प्रकार से। और आगे आपको दूसरा ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा अपग्रेड का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिला है। ये ऑप्शन आपको कब चूज करना है, मान लो आपको बी फार्मा अलॉट हुआ, ठीक है, बी फार्मा या एएनएम अलॉट हुआ आपको, लेकिन आपको जीएनएम चाहिए, तो आप कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज करना है। ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हुए आपको फीस पेमेंट जितना भी आपको जो कोर्स अभी फिलहाल अलॉट हुआ है, मान लो एएनएम अलॉट हुआ था, ठीक है, एएनएम अलॉट हुआ है तो आपको 15,000 का पेमेंट करके कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने जाना है। एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लिया, जिसके बाद आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपकी अगर रैंक अच्छी रही तो आपको जो आप कोर्स चाहते हो वो आपको कोर्स मिल जाएगा। मान लो अगर आपको 1 नंबर पे जो कोर्स है वो आपको मिल गया, अब आप 2 नंबर वाला चाहते हैं या 3 नंबर वाला चाहते हैं, तो इस केस में आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपग्रेड जिनको करना है यानी कि कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट एंड एग्जिट का। ऑप्शन नंबर 3 आपको रिजेक्ट एंड एग्जिट देखने को मिलेगा। अगर आप ये कर देते हैं आपको कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये किस स्थिति में आपको चूज करना है, जब आपको जो कोर्स मिला है आप उसमें को एडमिशन नहीं लेना चाहते, ना ही आप जो है चेंज करना चाहते हैं, ना ही नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस नेक्स्ट राउंड यानी कि 3 नंबर ऑप्शन को चूज करने के बाद आप जो है किसी नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे,
आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको मिला है तो आपको सोच समझकर ऑप्शन का चूज करना है, पेमेंट करना है। इसके बाद आगे आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं, क्या गलती नहीं करनी है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जिन्हें कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है। आपकी रैंक अच्छी है तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करिए। अभी सेकेंड राउंड होगा आपका, जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड आपका इसके बाद होगा। ठीक है, और उसमें आपकी सारी सीटें फिलअप करी जाएंगी। ठीक है, और जो भी जैसे भी राउंड आपका होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, उसकी जानकारी आपको साइट पर भी देखने को मिलेगी और हमारे जो है चैनल पे भी इस नए वाले पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताते हैं, फीस, हॉस्टल फीस के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जानकारी आपको पूरी मिलेगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ़ीस की बात करें तो फ़ीस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। जीएनएम और एएनएम की जो फ़ीस लगेगी आपसे, जीएनएम और एएनएम की जो फ़ीस लगेगी वो 25,000 रुपये, और जिसमें आपकी अगर हॉस्टल लेते हैं उसका चार्ज अलग रहेगा। इसी प्रकार से बी फार्मा आपको मिलता है तो उसकी 36,400 फीस लगेगी। ठीक है, और हॉस्टल का चार्ज देखिए, बी फार्मा वालों से जो है हॉस्टल चार्ज 6,000 रुपये, और जिन्हें जीएनएम एएनएम मिलेगा उन्हें 4800 रुपये पर ईयर हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी फ़ीस अगर आप हॉस्टल लेते हो तो बी फार्मा की 42,400 और जीएनएम एएनएम की 29,800 हो जाती है। ठीक है, बाकी फ़ीस के बारे में सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। इधर बात करें कि आपको एडमिशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, तो आपको देखिए सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल साथ में लेके जाने हैं, तथा आपको स्वयं जिस छात्र का एडमिशन हुआ है उसे साथ में जाना होगा। 2 प्रतिलिपियाँ यानी कि 2 फोटोकॉपी का सेट आपको अलग से, 2 फोटोकॉपी के सेट, एक ओरिजिनल, यानी कि टोटल आपका 3 होता है। ठीक है, तो 2 फोटोकॉपी के सेट और एक आपका ओरिजिनल सेट आपको बना के लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, तो देखिए आपका सीपी नेट का प्रवेश पत्र और अलॉटमेंट लेटर, दूसरा आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट यहाँ पे देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र लिखा है, 10th की मार्कशीट में ही आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके 10th की मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी रहती है, वही आपका चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो आपको एडमिशन टाइम पर दिक्कत हो सकती है। नहीं बनवाया है, अभी आपके पास मौका है 1-2 दिन का, तो आप अगर इतनी जल्दी बनवा सकते हो किसी प्रकार से अपनी तहसील जाकर, तहसीलदार से कहकर, एसडीएम साहब से कहकर, जिसके द्वारा भी अधिकारी के द्वारा बनता है, तो बनवा सकते हो तो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको एडमिशन टाइम पर दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मैं आपको अभी साफ साफ बता दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई स्वतंत्रता सेनानी, PWD या फिर एक्स आर्मी कोई भी सर्टिफिकेट है तो बोले जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, भले ही 3 साल तक का पुराना है चल जाएगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक, इसके अतिरिक्त CC करेक्टर सर्टिफिकेट आपका, जो आपने यहाँ से 12th पास आउट किया है वहाँ से आपका मिल जाएगा, ये आपका ज़रूरी है, ये भी लगेगा। TC, जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से आप TC लगा सकते हो, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है तो माइग्रेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 10 रुपये के नॉन डिविजुअल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग ना करने के संबंध में छात्र के द्वारा, और 10 रुपये के नॉन डिविजुअल स्टाम्प पेपर पर छात्र के माता पिता के द्वारा शपथ पत्र लगने वाला है। देखिए किस प्रकार से बनवाएंगे उसमें आपको अभी आगे बता रहा हूँ। और इसके तहत आपका आधार कार्ड लगेगा और आपकी 4 फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए शपथ प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो इस प्रकार का आपको ये देखिए दिखा देना है, और इस प्रकार से आपको अपनी तहसील से बनवा लेना है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो इस प्रकार का आपका बना होना चाहिए। और एफिडेविट बाई स्टूडेंट रैगिंग ना करने के संबंध में इस प्रकार का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स का नाम, और ये आप लोग दिखा देंगे तो आपकी तहसील से आपके बड़े आराम से बन जाएगा। और इस प्रकार से आपके माता पिता के द्वारा देखिए बनेगा, और यहाँ सिग्नेचर आपके और सारी डिटेल रहेगी। तो ये हमारे टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नए चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप जो है ज़रूर जुड़ें, और बारी से बारी जिनको नहीं पता है उनको भी अवश्य बताएं, जानकारी आपको मिलती है यहीं से। तो आई होप मैंने सभी आपके डाउट क्लियर कर दिए, और जिनको कोर्स अलॉट नहीं हुआ है परेशान नहीं होना, अभी एक और राउंड होगा। ठीक है, और नहीं मिलता है जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तैयारी इस बार बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से कराई जाएगी, चाहे आपको CNET यानी कि BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, CP नेट की किसी प्रकार की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।